Hello students, welcome to my class of microscopes. अब ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल में आपको पता है कि हम लोग जो थ्योरी में जो चीज़ें पढ़ा करते हैं उनको प्रूफ करने के लिए हम लैब में जाते हैं। जैसे ही हम लैब में एंटर होते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए दिखाई देते हैं जो कि माइक्रोस्कोप्स कहलाते हैं मेनली। और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है माइक्रोस्कोप में। और ये एक नहीं दो नहीं मतलब कई प्रकार के होते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार के होंगे मेनली, और मैं आपको बताऊंगी कि वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो इसलिए हम अब प्रैक्टिकल के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप्स। इसके लिए हमें कुछ हेडिंग्स में इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो हेडिंग्स हैं ये हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोस्कोप्स। सेकंड, रिजॉल्विंग पावर। थर्ड, मैग्निफिकेशन। फोर्थ, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। और फिफ्थ, प्रिकॉशंस। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप क्या है? अब इस माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। मतलब जो बहुत छोटी चीजों को देखने में हमारी मदद करे वो होता है माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये पहले जब इनका इजाद हुआ तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाए गए, और धीरे धीरे जैसे आवश्यकता होती गई और इंसान इनको और बेहतर बनाता गया, तो जब ये बेहतर से बेहतर बनते गए तो कई तरह के माइक्रोस्कोप इजाद हुए। तो सबसे सिंपल से लेकर और काफ़ी मतलब सिंपल के बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड के बाद जो आते हैं वो फेज कंट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस प्रकार के माइक्रोस्कोप्स। तो नाम सुन के आप घबराएं नहीं, हमें केवल जो ऐसे सूक्ष्मदर्शियों का अध्ययन करना है जो कि सिर्फ लाइट के आधार पर हमको चीज़ों को बड़ा करके देखने में मदद करते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो लाइट से काम करते हैं वो आते हैं हेडिंग के अंडर जो कहलाती है लाइट माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप्स में हम दो प्रकार के माइक्रोस्कोप करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारी नेत्र की क्षमता है देखने की वो कम से कम 0.1 मिलीमीटर की है। यानी 0.1 मिलीमीटर तक अगर किसी वस्तु की साइज है, किसी जंतु की, वस्तु की, सेल की, तो हम उसको देख पाएंगे। वरना फिर अगर इससे छोटी साइज हो जाती है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। और ज्यादातर हमें पता है कि जो कोशिकाओं का व्यास होता है वो 0.1 माइक्रोन होता है। तो माइक्रोन आप समझते ही होंगे, एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर, यानी 0.001। और हमारी आंख की क्षमता क्या है? 0.1। तो आप देख लीजिए कि इतना 100 गुना और छोटी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये क्या करते हैं कि जो समझ लो अगर कोई चीज 1 माइक्रोन की है तो उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, उसका आवर्धन कर देते हैं 100 गुना के करीब, और फिर वो हम अपनी नंगी आंख से देख पाते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोप्स के बारे में। अब माइक्रोस्कोप का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो शब्द बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एक तो ये रिपीट होता है बार बार कि माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, उसका रिजॉल्विंग पावर, और दूसरा आता है माइक्रोस्कोप का आवर्धन, कि ये कितना आवर्धन कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार के लेंसेज लगे हुए हैं। जैसे लेंस है उसका कोई जो उसका रिजॉल्विंग पावर है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है।
और ये जो लेंस लगे रहते हैं, अगर सिंगल लेंस लगा हुआ है तो वो अपनी क्षमता के आधार पर उस इमेज को बड़ा कर देगा। और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब एक ही माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंसेज लगे हुए हों। तो वो जो लेंस, एक लेंस की क्षमता जो होती है वो दूसरे लेंस की क्षमता, दोनों को गुणा अगर हम करेंगे तब हमें उसका मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मतलब वो उतना टाइम, अगर एक लेंस 5-10 गुना किसी चीज़ को बढ़ाता है और दूसरा भी 10 गुना बढ़ाता है तो फिर जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 टाइम्स। तो इसलिए फिर एक से ज़्यादा लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो इमेज होती है वो 100 गुना आराम से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम लाइट माइक्रोस्कोप्स करेंगे, क्योंकि जो लाइट की जो लाइट को यूज़ करके जो माइक्रोस्कोप्स में इमेज होती है, मतलब जो इमेज हम उसको जो सूरज है उसी के लाइट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम कोई आर्टिफिशियल बल्ब जला देंगे, उससे हमें लाइट मिल जाएगी। जिससे क्यों आपको पता है अंधेरे में चीज़ें दिखती नहीं है, लाइट अगर अपन ऐड करते हैं तो वो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। तो रिजॉल्विंग पावर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की वह कम से कम दूरी जिससे इन बिंदुओं को अलग अलग पहचाना जा सकता है, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो और ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है ये अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग होती है। और दूसरा पॉइंट आता है कि मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धन क्या है। तो आवर्धन को हम कैसे समझाएंगे कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट लें तो उसका जो साइज होगा और उससे फिर जो इमेज है उसका जो साइज होगा, इन दोनों साइज को हम लेके तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब समझ लीजिए वैसे तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बताया ही मैंने, जो अपन नंगी आंखों से नहीं देखेंगे उन्हीं को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो उनका तो जो साइज होता है वो माइक्रोन्स में होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल माइक्रोन में यदि मैं समझाऊंगी तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर है और उसकी जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर की बन रही है, तो हमारे फॉर्मूला में ये आ जाएगा कि हम उसको रखेंगे साइज ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, और ये जो फिर ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन उस माइक्रोस्कोप का। तो ये ऑटोमेटिकली 10/1 क्या हो गया, 10। तो इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो 10 गुना है, इसका मतलब। यही अगर हम समझ लीजिए कि कोई 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लें और फिर हमें इमेज 10 की दिखे या उससे भी ज़्यादा की दिखे, तो अगर ये हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 की इमेज बने, तो ये फिर फॉर्मूला में आ जाएगा 10/2, यानी मैग्निफिकेशन क्या हुआ 5 टाइम्स। तो इस तरह से हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। अच्छा, ये जो आपको मैंने ऊपर टॉपिक्स बताया, रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, ये सबके लिए कॉमन है। हर तरह का माइक्रोस्कोप जो है उनके लिए कॉमन है। कॉमन मतलब जो फॉर्मूला लगेगा वो वही लगेगा, लेकिन उनका जो वर्किंग होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप उनका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो काफ़ी अपने को मुश्किल लगेगा एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप्स। लेकिन ये जो रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन है, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा सभी माइक्रोस्कोप्स के लिए। तो अभी जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने कोर्स में जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो केवल वो माइक्रोस्कोप्स हैं जो लाइट के उस पर काम करते हैं, जो इल्यूमिनेट, अपनी इमेज को इल्यूमिनेट करने के लिए नेचुरल लाइट या फिर कोई आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल लाइट मतलब सूरज। तो जैसे अब अपने लैब में कई बार होगा ना, देखा होगा कि माइक्रोस्कोप को अपन खिड़की के पास जाके रखते हैं, जिससे कि लाइट डायरेक्ट आए, मिरर पे गिरे और वो मिरर उसको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करे अपने आंखों की तरफ, पासिंग थ्रू द मटेरियल। जो मटेरियल अपन रख रहे हैं देखने के लिए स्लाइड के ऊपर, उसके थ्रू पास होके अपनी आंखों में जाए।
और अगर क्लाउडी डे होता है, जैसे बादल बादल छाए हुए हैं और लाइट आ ही नहीं रही है, तो वो हम ऐसा माइक्रोस्कोप भी ले सकते हैं जिसमें नीचे एक अरेंजमेंट हो, जहाँ पे अपना मिरर होता है वहीं पे एक अरेंजमेंट हो, एक बल्ब लगा हुआ हो, तो अब हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर हम अंधेरे कमरे में बैठ के भी आराम से उस बल्ब को जला के चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैं ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कोर्स में है बहुत सारे के कौन कौन से, मैं बार बार कह रही हूँ बहुत सारे होते हैं। तो ये मेनली ऐसे होते हैं, जैसे एक तो लाइट माइक्रोस्कोप हो ही गया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया, और फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स। और ये लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्कोप जब हम इस्तेमाल करते हैं लैब में, कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके करने का तरीका, उसमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उनके सब उनकी वो हम ठीक प्रकार से यूज़ करें, उनको तोड़े नहीं, वो खराब नहीं हो, इसके लिए अपने पास हमेशा कुछ सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सावधानियां अपने माइक्रोस्कोप्स में भी हैं। तो ये जो सावधानियां हैं ये मैं आपको माइक्रोस्कोप के जब मैं माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर करूंगी उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगी। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं हम, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं ये इसमें हम करेंगे ओनली लाइट माइक्रोस्कोप्स। और लाइट माइक्रोस्कोप के आधार पर हमारे पास दो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक तो सिंपल या डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने लिखा है सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्लिक डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। अब ये आपको मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप क्यों कहलाता है। तो आप इसका फिगर देखिए, इसमें काफ़ी बड़ा सारा स्टेज दिया हुआ होता है और इस पे हम कोई भी जंतु को रख के, जंतु मतलब बहुत छोटे जंतु जिनको कि अगर हम ट्रे में रखेंगे तो वो गायब ही हो जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे और डिसेक्शन करने में हमको काफ़ी परेशानी आएगी और हमें दिखेगा भी नहीं। जैसे अगर समझ लीजिए हमें किसी एक घरेलू मक्खी का डिसेक्शन करना है, तो घरेलू मक्खी को ट्रे पे रखेंगे तो वो तो वैसे ही उसके पार्ट्स एक तो नज़र नहीं आएंगे हमें, और वो ट्रे में हमें दिखाई तक नहीं देगी, तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसे छोटे जंतु होते हैं उनके लिए बहुत ही छोटे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत जैसे नीडल, ब्रश, इनके मदद से हम करते हैं। उसमें कैंची वगैरह यूज़ नहीं होती है, नीडल ही काफ़ी होती है। दो नीडल को लेके और उसको बॉडी के आउटर कवरिंग को अलग करके और हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ही छोटे जंतु होते हैं तो इसलिए हमको बहुत फाइन तरीके से डिसेक्शन करना होता है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, इसलिए ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी कहलाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा लेंस लगा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा जैसे अगर कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप पे करेंगे तो उसमें तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई देंगी, तो फिर अगेन वो डिसेक्शन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ डिसेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आवर्धन यदि हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है छोटे जंतुओं का डिसेक्शन करने का, उनका काट के उनको उनकी बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर को देखने का। तो इसलिए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहलाता है। सिंपल इसलिए कहलाता है कि ये बहुत ही सिंपल है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट, और दूसरा कि इसका मैकेनिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन मतलब इसमें जो आप देख रहे होंगे स्क्रू जैसा कुछ लगा हुआ है, एडजस्टमेंट स्क्रू लिखा हुआ है और मिरर लगा हुआ है, तो ये सब हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आ जाइए, इसका कंस्ट्रक्शन में जैसे सबसे पहले जैसे आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे घर है तो उसकी नींव बनाते हैं, कोई अगर हमको टेबल बनाना है तो जैसे अगर एक टांग पे खड़ा हुआ हो तो पहले उसका बेस आपको तैयार करना होगा, तभी आप ऊपर उसके जो प्लेटफॉर्म है उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं अपन, बेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे नीचे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है फुट,
ये जो फुट होता है ये एक ट्राइपॉड की तरह होता है, मतलब इसमें करीब 3 भुजाएं होती हैं, 2 बड़ी भुजाएं और एक छोटी, और जो 2 बड़ी भुजाएं हैं उनके बेस पे एक लिम्ब लगा हुआ है, उसको इन्होंने लेबल कर रखा है लिम्ब, एक पिलर की तरह है ये, जिसके ऊपर की स्टेज एडजस्ट होता है। तो ये जो लिम्ब है ये फुट के ऊपर लगा हुआ होता है। फुट थोड़ा भारी अच्छे मेटल का बना हुआ होता है, जिससे कि वो एक बार अपन प्लेस कर दें और माइक्रोस्कोप को यूज करें तो वो लुढ़के नहीं इधर उधर, उसमें अच्छा भार वाला पैंदा होता है तो वो टिका रहता है। ठीक है, फिर ये लिम्ब है। लिम्ब पे आप देखिए कि आगे की तरफ एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है वो 2 स्क्रू जैसों पे एडजस्टेड है, जो कि मूवेबल है, तो आप उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं, जैसे आप खिड़की के सामने बैठे हैं, तो आगे से लाइट चाहिए, साइड से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो आप इस मिरर को एडजस्ट करके उसको लाइट को इस तरह से कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होके सीधे आपके स्टेज पे आए। मतलब आएगी तो वो स्टेज पे ही, क्योंकि ये मिरर का इस तरह का संरचना है कि लाइट कहीं से भी आएगी तो वो सीधी स्टेज के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन हमें इसको एडजस्ट इस हिसाब से करना है कि हमें लाइट किस तरफ ज्यादा है, जहां से अच्छी लाइट हमें चाहिए। ज्यादा भी मतलब बहुत ज्यादा भी होती है तो वो एकदम ग्लेयर आता है आंखों में, तो क्लियर नहीं होता है। तो ऑप्टिमम लाइट जैसे भी हमें उसको मिरर को एडजस्ट करके हमको लाइट को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अब और ऊपर की तरफ ये जो लिम्ब है मेनली ये किसके लिए बना हुआ है भाई? मिरर तो छोटी सी चीज है तो उसके नीचे आपने उसको फिक्स कर दिया, लेकिन जो मेन इसका पर्पस है वो है स्टेज को होल्ड करना। स्टेज आप देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बड़ा सारा स्टेज होता है इसमें, और ये कांच का बना हुआ होता है। ऑब्वियसली अगर कांच का नहीं बना होगा, किसी और मटेरियल का बना होगा, तो ये ओपेक हो जाएगा, इसमें से लाइट पास नहीं होगी। तो हमारा मेन एम तो यही है कि लाइट जो हमारा मटेरियल हम इसके ऊपर स्टेज के ऊपर रखें उसके थ्रू पास हो। तो अगर स्टेज से पास नहीं होगी तो स्लाइड तक तो आएगी नहीं, इसलिए ये कांच का बना हुआ है। ये जो स्टेज है इसके ऊपर 2 क्लिप लगी हुई है। क्लिप इसलिए लगी हुई है कि कोई भी चीज अगर अब जो हमें देखनी है, और ये इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ एक लेंस लगा हुआ है तो मैग्निफिकेशन कम होता है। लेकिन वही है कि अगर छोटी चीज है हमको क्लियर देखनी है तो बड़ी तो करनी पड़ेगी ना। तो वो थोड़ा सा अगर जिसको थोड़ा सा बड़ा करने पे काम चल रहा है उन चीजों को हम इस वाले माइक्रोस्कोप पे देख लेते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि मेनली डायसेक्शन के लिए भी काम में आता है। तो डायसेक्शन की जैसे अगर हम कोई मक्खी का कर रहे हैं, उसको बैटरी प्लेट में रखें तो प्लेट आराम से इसके ऊपर सेट हो जाए, इतना बड़ा इसका साइज है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज। और ये जो क्लिप्स हो गई है, अगर स्लाइड रख रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए कि स्लाइड को यदि अपन रख दें और क्लिप से अपन कर दें तो अपने को स्लाइड को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने दोनों हाथ खाली हो जाते हैं और अपन स्क्रू को आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये स्क्रू का नाम आया तो नीचे आप देखिए स्टेज के नीचे पहले ही एक एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है। इस एडजस्टमेंट स्क्रू को अपन आगे पीछे करते हैं तो घुमाते हैं, तो जैसे अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्टेज नीचे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्टेज ऊपर आ जाएगा। और ये स्टेज मूव नहीं करता है, एक्चुअली स्टेज जो लिम्ब से जुड़ा हुआ है वो लिम्ब ऊपर नीचे मूव करती है, और उस लिम्ब के साथ स्टेज लगा हुआ है तो स्टेज भी साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, अब ये स्टेज के ऊपर देखिए लिखा हुआ है एक मूवेबल आर्म। तो अब ये जो मूवेबल आर्म है इसके ऊपर ये एक और आर्म लगा हुआ है जो कहलाता है फोल्डेड आर्म। और ये जो फोल्डेड आर्म है ये लेंस के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए काम में आता है। अभी जो एडजस्टमेंट स्क्रू मैंने बताया आपको वो कौन सा मूवमेंट हुआ, ऊपर नीचे, वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर नीचे, तो वर्टिकल लाइन पे मूव हो रहा है। और जो अगर हॉरिजॉन्टल अपने को ये एडजस्ट करना है लेंस, तो हम फोल्डेड आर्म को घुमाते हैं। इसमें देखिए बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू को घुमा के अपन बिल्कुल लेंस को पास भी ला सकते हैं आर्म के और दूर भी ले जा सकते हैं, मतलब स्टेज के बाहर की तरफ भी आगे की तरफ भी ले जा सकते हैं। और ये जो फोल्डेड आर्म है इसमें आगे एक ऐसा खांचा बना हुआ था गोल, जिसमें कि लेंस टिक जाए, मतलब वो लेंस वो बिल्कुल उसमें फिक्स नहीं होता है, उस लेंस को अपन आराम से ऊपर भी उठा सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, परंतु ये जैसे जैसे अपन नीचे रखते हैं तो ये बिल्कुल नीचे नहीं जाता। लेंस की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, नीचे से थोड़ा नैरो होता है और ऊपर जहां अपन देखते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो ये एक तरह से ये ऐसे रिंग बनाई हुई है, उसमें अपन वो नैरो एंड को सेट कर देते हैं और ऊपर से जो ब्रॉड एंड होता है वो उसको रोक लेता है, और उसके थ्रू अपन फिर इसको हिला हिला के आप
आराम से पूरी स्लाइड को घुमा घुमा के देख सकते हैं। पूरी स्लाइड को नहीं घुमाना है, मतलब स्लाइड के ऊपर लेंस को घुमा घुमा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये मेरा खत्म हुआ माइक्रोस्कोप का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको माइक्रोस्कोप्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, माइक्रोस्कोप की वर्किंग में और रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये बताया, और ये यहाँ पे हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसी में लगे हाथ अपन इसका मैकेनिकल ऑपरेशन भी, जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ, लेकिन एक बार और अपन मैकेनिकल ऑपरेशन को रिवाइज कर लेते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे अपनी स्लाइड या जो भी मटेरियल हमें और जिसका आवर्धन देखना है हमको, उसको हम रखेंगे स्टेज के ऊपर। इसके बाद हम इसको जो मिरर है उसको एडजस्ट करेंगे, जिससे लाइट सीधी अपने को लेंस में दिखाई दे ऊपर। और इसके बाद हम एडजस्टमेंट स्क्रू से उसका सही पोजीशन सेट करेंगे, जिसमें अपने को बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई दे। और फिर उसके बाद फिर हम उसमें से लेंस में से देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो ये हो गया पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप। थैंक यू एंड सी यू इन दी नेक्स्ट lecture, microscopes 2.